मैं तुम्हें आवाज दूंगा, तुम मेरे को साथ दो, हर समस्या का समाधान करोगे। हम तुम्हारे साथ हैं। घर पर साथ का हो गया, वक्त समस्या होगा कि जोधपुर में एक अंधा चौधरी नाम का हत्याकांड हुआ है, जाट समाज की, लेकिन उसमें और मनीष हत्याकांड में फर्क है। हत्या में कोई फर्क नहीं है। उसको भी उसी हथियार से मारा गया जिससे मनीष को मारा गया है। कि तन में जितना भी जब तक प्राण है तब तक मैं सभी ही गरीब की सेवा करूंगा। पहले मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और उसके बाद बात नहीं बनी तो आपसे बात करूंगा। तो मैंने मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था। मेरे से मेरी पार्टी के नेता खफा हो गए थे, मेरे को बाहर कर दिया था। कांग्रेस और बीजेपी की जमानत जब्त करके निर्दलीय चुन के संसद में भेजा। सीधा आरक्षण बढ़ाया जो 2029 तक चलेगा, लेकिन हम 11 सीट हार गए। ऐसा वातावरण बना। इसमें मैं आपको ये कहते जाना चाहता हूं, आपके आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। एक बार हुआ था, उसकी लड़ाई हमने लड़ी थी और आपको इस बात की गारंटी देके जा रहा हूं। ये डॉक्टर किरोड़ीलाल की गारंटी मानिए कि आपके जब तक किरोड़ीलाल आपके बीच में है तब तक आपके आरक्षण के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं। इसलिए लड़ने में नहीं आया। उसमें भी हमारी पुलिस ने मामले को घुमा दिया। उसमें षड्यंत्र है, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई, उसमें चालान हो गया। फिर भी मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, कोई भी षड्यंत्रकारी जो बच गया, जो मेरी जानकारी आ गया, वो बचना नहीं चाहिए, वो भी जेल में सीट नहीं। आपको आवाज नहीं है। सुभाष चंद्र बोस कहता था, तुम मुझे ढूंढ दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें आवाज दूंगा, तुम मेरे को साथ दो, हर समस्या का समाधान करोगे। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। आपको पता है 1200 वर्ष पहले आमागढ़ में मीणा रहता था, वहां महादेव जी का मंदिर था, उस पर ध्वजा थी। कुछ लोगों ने ध्वजा को फाड़ दिया, मंदिर को तोड़ दिया। सरकार ने कहा यहां कोई नहीं आएगा। हमने कहा हम आएंगे। सरकार ने कहा कि कोई परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। मैंने सरकार से कहा डॉक्टर किरोड़ीलाल हाथ भी रखेगा, पैर भी रखेगा। मैंने जो वोट है, जो किला है, मैंने नारा दिया, तुम मुझे साथ दो, मैं तुमको अधिकार दूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं। घर पर साथ का हो गया, वक्त समस्या होगा। तो चुनौती अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि
वरना भी पैर नहीं लगेगा तो हमारा काम है हम रखेंगे। और जो हमारा झंडा फाड़ा है उस झंडे को आमा करके प्राचीन पर लगाए। 23 वर्षा रात का समय 3:15 बजे पहाड़ी में मिश्रण कांटे सांप घोर रहे भगेरे, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला। इसलिए कि हम हमारे धर्म की, हमारे समाज की, हमारे राजा की मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे। इसलिए बाद में मांगा हुआ और हमने सुबह 6 बजे जाके झंडा लगा दिया। वहां 1000-1200 पुलिस वाले, 1000-1200, किसी पे बंदूक, किसी पे डंडा, किसी पे 47, किसी पे अग्नि वर्षा, किसी पे वो अश्रु गैस और वो ड्रोन जो घूमता है ड्रोन, बताइए उसके आगे कहाँ बंद हो गए। हम तो जाने में सफल हो गए और आपकी आन पान की रक्षा के लिए हमने झंडे को जाकर फहरा दिया। पुलिस के घनी एसपी, यूएसपी, थानेदार आ गए, हमको गिरफ्तार करने के लिए 9 जने थे, हम 9 जने। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे राजस्थान को और आपको, सरकार को घुटने टेक के हमको छोड़ना पड़ा। क्योंकि हमने तो खुद आजाद अपनी सरकार, इसलिए बहुत घटनाएं होती हैं आपके इलाके में। जिस प्रकार किसी भी प्रकार की कोई घटना हो, आपके साथ समस्या आ जाए, आप कहीं मुसीबत में आ जाओ, तो आप लोग कहते कोई रात को याद करना, आधी रात तक भी थककर आपकी मदद करने का वादा है। आपकी जानकारी में है कि जोधपुर में एक अनिता चौधरी नाम का हत्याकांड हुआ है, जाट समाज की, लेकिन उसमें और मनीष हत्याकांड में फर्क है। हत्या में कोई फर्क नहीं है। उसको भी उसी हथियार से मारा गया जिससे मनीष को मारा गया है। लेकिन हाँ, एक बड़ा फर्क है। वो फर्क यह है कि उसके आंदोलन के लेके जाट समाज के सारे नेता एक जगह पर थे और हमारे नेता मनीष हत्याकांड को लेकर एक जगह पर नहीं। यही फर्क है, यही फर्क है। इसलिए मैं यही कहने के लिए आया हूं, जाति की बात करने के लिए आया। मैं तो सभी जाति पे काम करता हूं, सभी जाति की लड़ाई करता हूं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे हरिजन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मीणा हो, चाहे गुर्जर हो, सबकी लड़ता। आपने पिछले 5 साल में देखा होगा कि मैं पूरे 5 साल सड़क पे रहा हूं, चाहे वर्षा बरसे, चाहे तूफान, चाहे आंधी आए, चाहे ओले पड़े, चाहे आग पड़े, कुछ भी इसी की परवाह नहीं की, सबकी सेवा करने का पूरा प्रयास किया है। और आपको कह के जाओ कि तन में जितना भी जब तक प्राण है तब तक मैं सभी गरीब की सेवा करता हूं। इसलिए इस मनीष हत्याकांड में कमी रह गई, आपकी इजाजत से मैं उसको आगे बढ़ा दूं, बढ़ा दूं, ठीक है। पहले मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और उसके बाद बात नहीं बनी तो आपसे बात करूंगा। Vamos!
हमने अपन सब मतलब से भगवान की संतान है, तो उनका कर्ज उठाना आपकी भी मेरी भी जिम्मेदारी है। उस बात पर चलना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और राजनीतिक दृष्टि से परिपक्वता और मजबूती से मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कोटापति के समाज के भाई लोगों की दो बार रामनारायण जी को आप लोगों ने लोकसभा में भेजे, दो बार। हाँ, एक बार आ गए थे, एक बार थोड़े से लोग से आ गए थे, आपने जिता के भेजा था। और मैं कोई ये नहीं कह रहा कि यहां मैं राजनीति की बात करूं, लेकिन बिना राजनीति के समाज का संगठन भी अधूरा है। मैं आपको पता है अपना आरक्षण की, छोटे बच्चों को पता नहीं होगा, जब वहां आई थी तो मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मेरे से मेरी पार्टी के नेता खफा हो गए थे, मेरे को बाहर कर दिया था। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा समाज को, बाहर करने के बाद भी इतिहास है राजस्थान का, और भी जीत के गया हुए, लेकिन ये इतिहास है राजस्थान का कि मेरे को दौसा के मेरे भाई ने कांग्रेस और बीजेपी की जमानत जब्त करके निर्दलीय चुन के संसद में भेजा। ये ताकत होती है, ये समाज की ताकत का परिणाम है कि हम नेता राजनीति में चलते रहते हैं, कोई मारो को बचाने का काम कहां करते हैं। हमारे वहां राजनीतिक दृष्टि से जागृति ज्यादा है, लेकिन आपके यहां भी जागृति कम नहीं है। आपका भी नहीं मानना आया था यहां पर, अपनी पार्टी का प्रचार भाभी जी भी कर रहे थे कांग्रेस का, रामनारायण जी भी कांग्रेस का कर रहे थे, मैं भी बीजेपी का करने आया। लेकिन वही दौसा सवाई माधोपुर करौली से लेकर यहां तक सब लोग इसको वोट दिला दो, क्या गड़बड़ हो गया? अरे मोदी आ जाएगा तो रिजर्वेशन को खत्म कर देगा, पता नहीं किसने कहता है। और आपको पता है मोदी जी ने 2019 में ST/SC का आरक्षण बढ़ाया जो 2029 तक चलेगा, लेकिन हम 11 सीट हार गए। ऐसा वातावरण बना। इसमें मैं आपको ये कह के जाना चाहता हूं, आपके आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। एक बार हुआ था, उसकी लड़ाई हमने लड़ी थी, और आपको इस बात की गारंटी देके जा रहा हूं, ये डॉक्टर खिरोलाल की गारंटी मान ले कि आपके जब तक खिरोलाल आपके बीच में है तब तक आपके आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। और चूंकि बेकार ये भाई कहते हैं फलाने ने आरक्षण दिया, फलाने ने दिया, इसलिए नहीं दिया। जयपाल मुंडा आदिवासी नेता थे, उन्होंने ST का आरक्षण दिया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने SC का आरक्षण दिया। हम उन दो महान पुरुषों के आभारी हैं और जीवन भर पूजेंगे। जयपाल मुंडा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब मेरे से इधर एक पूछ रहा था कि आपको मुकदमे कितने हैं? मैंने लगभग 138 मुकदमे, 138, और आंदोलन कितने? आंदोलन 588।
तीर्थ यात्रा की है, वो गिरफ्तार हुए हैं, वो लाठी पड़ी चोटी से एड़ी तक, एक इंच मेरे शरीर पर ऐसी नहीं है जहां पुलिस ने लाठी की। मैंने तय कर लिया कि गरीब किसान और किसी बहन बेटी की इज्जत लेने की कोशिश पुलिस ने की तो चाहे मेरी छाती को छलनी कर देना, लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत यह क्या है? मैं दूसरों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं मेरी लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं दूसरों की लड़ाई लड़ रहा हूं और माफ की लड़ रहा हूं। मेरे व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार का मुकदमा नहीं है कि किसी को उठा के ले, किसी के कपड़े मार दिए, किसी के जूते मार दिए, ये नहीं है। सब जनता के हित में लड़े हुए मुकदमे हैं। इसलिए वे जो जवान राजनीति में आना चाहते हैं, उनको कहना चाहता हूं कि चाहे लाठी पड़े, चाहे गोली पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, जनता के हित में खड़ा होने की आवश्यकता है। मुकदमों की चिंता मत करो, समय आता है जब जनता सारे मुकदमों को खत्म कर दो। अब हमारे संग्राम में घटना हुई, होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं मैंने रात को फोन कर दिया था, आंदोलन मेरे नेताओं से, मैं सुबह जल्दी आ रहा हूं, और रात में मैंने बीजी से मना कर दिया था कि आपने जो घुस गए वापस जाओ, वहां से घुस के जोर जबरदस्ती नहीं करोगे और किसी को गिरफ्तार नहीं करोगे। मैं दूसरे दिन गया, जो हमारे करीबन 52 बच्चे गिरफ्तार थे, उनमें से 19 को छुड़वाया, फिर और कुछ गिरफ्तार हुए, छात्र विद्यालय इसमें गिरफ्तार हुए, तो मैं जेल में बना दिया। मेरे को इस बात के लिए कहा गया कि आप मंत्री हो, इस बात का ख्याल रखो, आप मंत्री हो, इस बात का ख्याल रखो, जिन्होंने हिंसा फैलाई है उससे मिलने जेल में नहीं जा सकते। ये बात तो सही है, लेकिन मैं अगर नहीं जाऊंगा तो शांति कायम नहीं होगी। मैं जेल में नहीं जाते, जो गिरफ्तार हुए उनको मिल के आया, ये सबको पता होना चाहिए। और मैंने कह दिया था, समरावदा के आसपास के गांव के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करोगे, समरावदा को बुनियाद में शामिल करो। सरकार तैयार, जितना भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करो, सरकार तैयार। मैं 2 मंत्री को और लेकर गया, हम 3 मंत्री समरावदा में गए, लेकिन उस समय थोड़ा गांव का माहौल ठीक नहीं था। उन्होंने कहा बाद में बात करेंगे, कोई बात नहीं। बाद में उनके पिताजी चले गए, मुख्यमंत्री जी से बात हो गई, क्या बात हुई है मेरे को तो पता नहीं, लेकिन जब समाज लड़ाई लड़ रहा है तो समाज के मुखियाओं को बात करनी चाहिए। ये घर की लड़ाई नहीं है, ये घर की लड़ाई नहीं है। जो पिताजी बात करके आ जाए, पता नहीं क्या बात हुई, इसका मेरे को दुख है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और अगर मेरे आने से पहले नरेश मीणा गिरफ्तारी नहीं देता, मेरे में बीच में होकर गिरफ्तारी दे देता, तो उसका बाल बाका नहीं होता, मैं गारंटी के साथ। लेकिन हमको मैंने पूछा नहीं जा रहा, बात नहीं कहा जाए, सामने को बात जा रहा है, मेरे पास नहीं आए, मेरे को बात को नहीं क्यों नहीं आए। लेकिन मेरे बात तो ये तो है भाई, हम कोई लड़ाई लड़ते हैं, किसी की लड़ते हैं तो मजबूती से लड़े ना, हमको भी तो पूछ लो, हम भी, हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री, हम उनसे बात करें। अब क्या बात अंदर पिताजी ने कही है हमको पता नहीं, इसलिए फिर भी मैं समरावदा में आंदोलन करने वाले भाइयों के साथ अंतिम क्षण तक, अंतिम कदम तक उनका साथ हुआ। लेकिन ये बहुत ध्यान मेरे खिलाफ चला रहे हैं, गाली देने पापा चाहे तो छूट जाए, पापा नहीं छुड़ाना चाहता, और मेरी क्या दुश्मनी है? नए बच्चे नेता बने बहुत अच्छे, तो पापा चाहे तो छोड़ोगे। और अब ये 25 तारीख को जयपुर को जाने वाले थे, मैंने कहा लाठीचार्ज हो गया, अश्रु गैस हो गया, घेर गए, पिट गए, तो कहेंगे ये कहिए पापा ने पिटवा दिया। पापा चाहता तो पिट सकते थे
मरण दोनों तरफ से मेरा ही है। हाँ, बाबा और समाज चाहेगा, समाज को कुछ भी कर सकता है। और मैंने किया, एक घटना सुना के भाषण को बंद करूंगा। आपके अभी पंचपंच करते होते बहुत पहले मेरे दोस्तों में एक महिला ने अपने प्रेमी से मिलकर पति को मार दिया। घटना होती नहीं थी, थाने में मुकदमा दर्ज करा, 2 महीने तक पुलिस ने कार्रवाई की। कोई नहीं को बना ला तो पटेल पुलिस के पास की कार्रवाई करो, पुलिस को जानते हुए कर जाओ, ऐसा कहते हैं। उनको गुस्सा आया, 84 लोग के पटेल इकट्ठे हुए, प्रेमिका को बुलाया, पंचों ने मंचन को अदालत की तरफ से होते हैं ना, बता भाई तो प्रेमी और प्रेमिका मनस के हमला होगा। जिस चीज को पुलिस नहीं निकाल पाई उसको पंचों ने निकाल दिया। और निकालने के बाद जो नहीं होना चाहिए वो लोकतंत्र में गलत है। मैं मंत्री के नाम पे भाषण दूंगा, वो भी गलत है। पंचों ने क्या किया, प्रेमिका के भी सारे कपड़े काट दिए, प्रेमी के भी काट दिए, पूरा काला कर दिया। गधा हुआ है, गधे को भी काला कर दिया। गधे की गर्दन में जूतों की माला, प्रेमी के गले में जूतों की माला, प्रेमिका के गले में जूतों की माला। प्रेमी को गधे पर बैठा दिया, प्रेमी को गधा पकड़ा दिया और एक जूतों की माला देके कह दिया जाओ थानेदार को जाके गले में डाल दो। अभी संभव है और संभव भी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों ने कर दिया, पुलिस आई, पुलिस को पता लगा तो 14 बच्चों को पुलिस उठा के ले मेरे पास आए। जब मैं महुआ सवाई माधोपुर में था, बच्चों ने कहा पटेल आए बहुत पकड़धारी, वो कहने लगे हमारे पटेल गिरफ्तार कर दिए, छुड़वाओ। जैसी बात है, मैं ऐसा ही था, मैंने आड़ू बना दिया था। मैंने सोचा है कौन से घंटे हो गए, कहीं मार देता और धासा कि 24 घंटे का समय दे रहा हूं, 24 घंटे में 24,000 लोग इकट्ठे हो जाने चाहिए, छुड़वाने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो, कोर्ट से जमानत खारिज हो गई, डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट से जमानत खारिज हो गई। उसके बाद मेरे पास जब कोर्ट में जाना पड़ेगा तो कहने लगा कोर्ट में जाना होगा तो हम तुम्हारे पास क्यों आते? मैंने कहा चलो। 24 घंटे बाद जब वहां पर पहुंचा तो दृश्य अजीब था। करीब 35,000 मर्द और 15-20,000 महिला जेल आने के दंड आने के तैयार, हमारे पटेलों को छोड़ो। मुझे कैसे बचे? अगर भीड़ कलेक्ट्रेट पर चली जाती तो कितनी बड़ा हिंसा होगी, कितने लोग मरेंगे, कितनी गोलियां चलेगी। तो रास्ता तरकीब से निकालना पड़ता है। मैं जवान बच्चों को कहना चाहता हूं, आंदोलन करो, भरपूर करो, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने अकेले ने अपने हाथ उगाड़े दम से उगाड़े दम से हाथ में डंडा लेके उन अंग्रेजों को भगा दिया था जिनके राज में सूरज नहीं छिपता था। हिंसा हमारे दूसरे भाइयों ने की, कुछ भी आरक्षण नहीं मिली। हिंसा को कोई स्थान नहीं, मेरी परिभाषा। इससे जो बच्चे नए राजनीति में आ रहे हैं उनको हिंसा के कारण मुकदमों में नहीं बचना चाहिए, ठीक नहीं। 50,000 मर्द और महिलाएं 2 दिन तक बैठे रहे। जब 2 दिन तक सरकार ने नहीं सुनी तो मैंने कहा चलो डू इट नाउ, अब हमारे पटेल को छुड़वाना है, मरेंगे चाहे मारेंगे, चलो कलेक्ट्रेट पे। हम 2 दिन में चले हो गए, 50,000 भीड़
और हमें तो रास्ते में कलेक्टर आ गए, एसपी आ गए और 14 के 14 सरपंच पंचों को हाथ जोड़ के कह गए आपके आंदोलन को सलाम और आपके पंचों को समर्थन। उसी स्थान पर हुआ था मेरा हाईकोर्ट बन रहा, इसलिए उसका नाम भी हाईकोर्ट पड़ा कि जिसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत खारिज हो गई वो हाईकोर्ट से ही होती है, लेकिन हमारे लोगों ने करा दी इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया। संजीवनी से तरीके से सामने से प्रशासन हट जाए गलत बात है, लेकिन हिंसा को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अहिंसक बन गए और मैं तो चाहूंगा कि राजनीति में नए अच्छे बच्चे आने चाहिए, आगे बढ़ो, हम तो रिटायर होने वाले हैं। जवानी में जब आए थे तो लोग बेटा कहते थे, बड़े बड़े भाई कहने लग गए, फिर और बड़े बड़े काका कहने लग गए, जब सीढ़ी पर नहीं चढ़ा तो बाबा कहने लग गए। लेकिन सुन लो, बाबा 7.5 किलोमीटर के आमागढ़ के पहाड़ पर चढ़ सकता है, तो अभी मैं जवान हूं, चिंता करने